दोस्तों ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनका सपना है सचिवालय में जॉब करने का। आप सभी जानते हैं कि हर कोई सचिवालय में जॉब करने के लिए जी जान से लगा हुआ है। हर किसी का सपना होता है कि काश मैं भी सचिवालय में जॉब करूं, और उसके लिए आरओ एआरओ से अच्छा कोई एग्जाम हो नहीं सकता है। आरओ ऐसी एक गवर्नमेंट जॉब है जिसमें आपको सचिवालय में जॉब करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ में आपको इससे बड़ा कोई प्राउड की बात नहीं होगी किसी भी पेरेंट्स के लिए जो आपके लिए बोले कि मेरा बेटा या मेरी बेटी सचिवालय में जॉब करती है। सोसाइटी में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट अगर किसी चीज को मिलती है तो वो मिलती है गवर्नमेंट जॉब को, और उसमें से भी सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है सचिवालय में जॉब करने वाले को। आपको पता है कि आरओ का प्रोफाइल इतना इंप्रेसिव है, सैटरडे संडे ऑफ है। आप वर्क लाइफ बैलेंस को, मतलब अपनी जॉब और फैमिली लाइफ के बैलेंस को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाते हैं क्योंकि सैटरडे संडे आपको ऑफ मिलता है। इसके अलावा लिमिटेड टाइम का जॉब होता है। लखनऊ जैसी लग्जरी सिटी में आपको रहने का मौका मिलता है। सैलरी आपको बहुत अच्छी मिलती है, तो क्यों ना आरओ एग्जाम की तैयारी करी जाए। कौन होगा जो आरओ एग्जाम से पीछे हटेगा? हर कोई चाहेगा कि आरओ का एग्जाम उसका क्लियर हो जाए। लेकिन इस एग्जाम को तैयारी के लिए, जैसे कि आप ये पेपर देख सकते हैं, जैसा कि आयोग पेपर बना रहा है इस समय, इस हिसाब से अगर आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके पास में गाइडेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। कई लोग कहेंगे कि सर हम खुद से तैयारी कर रहे हैं, सर हम ऑनलाइन यूट्यूब के वीडियोस देखकर तैयारी कर ले रहे हैं। देखो, ऑनलाइन वीडियोस देखकर जो लोग तैयारी करते हैं और किसी टीचर के गाइडेंस में नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं मिसगाइडेड है। क्योंकि ऑनलाइन तो कंटेंट की भरमार है। आपको पता ही नहीं चल रहा है कि जो चीज एग्जाम में नहीं पूछी जानी है आप वो भी पढ़ते जा रहे हो। इतना सारा मटेरियल भरा हुआ है कि वो सारा का सारा पढ़ भी लोगे तो भी आपके माइंड में वो सेटल नहीं होता है। आपके दिमाग के सतह पर वो बैठता नहीं है। आपके माइंड में वो कंटेंट पूरा फ्लोट कर रखा है क्योंकि आपने चीजों को एक तरफ से नहीं पढ़ रखा है। और ये चीज याद रखना, जब तक आप चीजों को एक तरफ से नहीं पढ़ोगे तब तक आप इस एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे। आप किताबों में उलझते चले जाओगे। एक सब्जेक्ट की कोई एक किताब खरीद कर लाओगे, कोई दूसरा बताएगा कि एनसीईआरटी पढ़ो, कोई बताएगा घटना चक्र पढ़िए, कोई कहेगा महेश बर्धमाल की किताब ले आइए। तो अब दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सुबह शाम यूट्यूब से पढ़ तो रहे हैं, मैराथन क्लासेस देख तो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा टॉपिक आजकल एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपको छोड़कर जाना है। क्योंकि सब कुछ पढ़कर कभी कोई एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ये बिल्कुल सत्य बात है। आपको आरओ यारो का पैटर्न जिस तरीके का है उस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा उनकी तैयारी बहुत शानदार चल रही है क्योंकि वो यूट्यूब पर सारे चैनलों को फॉलो कर रहे हैं, सबके वीडियोस देख रहे हैं। आप गलत रास्ते पर हैं, और इस चीज का एहसास आपको जितना जल्दी हो जाए उतनी जल्दी ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई एनसीईआरटी जैसी किताबें हो गई, जब एनसीईआरटी जैसी किताबों से आजकल पेपर बन रहा है तो आप शॉर्टकट में पढ़कर एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते। और अगर आप केवल किताबों से भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपका समय लग जाएगा। सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप किसी टीचर के गाइडेंस में पढ़िए जो आपको बताएगा कि इस पेपर को किस तरीके से क्वालिफाई किया जाए। एग्जाम में आजकल क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके का पैटर्न रहता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो छोड़कर जाने पड़ते हैं जानबूझकर। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो जहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है, और 50 से 60 ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन हर साल पूछा ही जा रहा है। 5 सालों से लगातार उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये सारी गाइडेंस की चीजें हैं, एक्सपीरियंस की चीजें हैं। सिलेक्शन लेने को तो आप 2-3 साल तैयारी करते रहो तो ले सकते हो, लेकिन आप अगर पहली बार में सेलेक्ट होना चाहते हैं कम समय में तैयारी करके, तो आप किसी टीचर के गाइडेंस में ही पढ़कर हो सकते हैं। जैसे अगर बात करी जाए तो अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हैं, इसके लिए ये मत समझना कि सर अपने कोर्स को प्रमोट कर रहे हैं। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन और सही बात बता रहा हूं क्योंकि हमने ये प्रूफ दिखाया है कि आरओ के एग्जाम में 97 क्वेश्चन हमने फंसा कर दिखाए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
और पीसीएस में के एग्जाम में 105 क्वेश्चन फंसा कर दिखाए हैं और लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सर आप ये कैसे कर पाए। रीजन उसका साफ है कि हमारा एक एक सब्जेक्ट, आप विश्वास मानिए, सब एनसीईआरटी, महेश बर्नवाल, जीसी लियोन, सतीश चंद्रा, लक्ष्मीकांत की जो बुक पॉलिटी की बुक आती है, सब स्टैंडर्ड बुकों से जब हमने कंटेंट बनाकर रखा है तभी तो वहां से क्वेश्चंस फंस रहे हैं। और हमारा कोर्स चूंकि स्टैंडर्ड किताबों से बना हुआ है, कंसाइज वे में दे रखा है, छोटा सा कोर्स है, ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ा कोर्स दे रखा हो, तो उसको पढ़ने में आपको समय भी कम लगता है। और जब कम समय में पढ़ पाओगे तभी तो आप उस चीज का रिवीजन कर पाओगे। अगर केवल पढ़ते ही पढ़ते रहोगे तो कभी इस एग्जाम को निकाल नहीं पाओगे। आपको कम समय में चीजों को पढ़ना पड़ेगा, फिर उसका कई बार उसका रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाकर आप सेलेक्ट होगे। अब कई लोग गलती क्या करते हैं, सुबह शाम किताब पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लगा नहीं रहे, तो जब तक आप टॉपिक पढ़ने के बाद तुरंत क्वेश्चन नहीं लगाओगे, बेकार है पढ़ना आपका, एग्जाम में कंफ्यूज हो ही जाओगे। इकलौता पूरे इंडिया का चैलेंज करते हैं, हमारा इकलौता ऐसा बैच होगा जो टॉपिक पढ़ाने के तुरंत बाद आरओ के 5 साल के क्वेश्चन, पीसीएस के 5 साल के क्वेश्चन और स्टैंडर्ड किताबों से बनाए गए खुद के जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम तुरंत करवा देते हैं। अदरवाइज आप कोई भी यूट्यूब पर देख लेना बैच चल रहा होगा, वो केवल और केवल सब्जेक्ट की थ्योरी पढ़ाते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करवाता है। हमने सारे सब्जेक्टों में टॉपिक वाइज थ्योरी पढ़ाने के साथ साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस लगवा डाले हैं। अब आपको अलग से कोई ना तो बुक खरीदनी है, ना तो कोई अलग से कंटेंट रेफर करना है। उसी बैच को जिसने पढ़ लिया 110% मैं श्योर हूं कि आराम से उसका कट ऑफ निकल जाएगा लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। अब सर हमें क्या आपका बैच लेना चाहिए? देखिए, अगर आप लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपकी तैयारी खुद से अच्छी हो पा रही है, तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास में समय कम है, आपको गाइडेंस अच्छा नहीं मिल पा रहा है, आप यूट्यूब पर वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, अगर आपको लगता है कि सर मैं किताबों से पढ़ तो रहा हूं लेकिन मुझे आत्मविश्वास नहीं है, तो अगर ये सारी चीजें अगर आप महसूस कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको बैच लेकर पढ़ना चाहिए, वही सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। बाकी थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आप मेरे गाइडेंस में पढ़कर सचिवालय में जॉब लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर RO या फिर UPPCS लिखकर मैसेज करिए, या फिर आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी आप हमारा बैच परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।